बख्शता मर्गितिया बमुसोकरी सोम बख्शता सर बटिक के खुद पर पल बतस्तुन शेशदकान सका सख्त सरुना हमस्ता दोसरा वारम द नेशनल पार्टी मरकजी पार्लिमानी लीडर सेनेटर हाजिर चिंचू साहब इस्तीफा मैं दावत देता हूँ चिंचू साहब के को माइक पे तशरीफ लाएं इनका मुर्तबा के इस्तेमाल गमे खत्मी दुन के दे गमे खत्मी दुन के दे दाद पुख्तनख्वा कब्जा कर दाद तख्ती दुन के दे दाद डूबी दुन के दे दाद डूबी दुन के दे राशे उसरा ज़ैद मैं सबसे पहले कौमी शहीद हयात मोहम्मद खान शेरपाओ को पूरे बलूचिस्तान की तरफ से सुर्ख सलाम पेश करता हूं। लश्कर सरा ज़ैची ज़ुरा ज़ैची ज़ु पुख्तुन मी मुझे जब शेरपाओ साहब का फोन आया और मैंने जब ये फैसला किया कि मैं यहाँ आऊंगा तो उसमें मैंने सोचा कि मैं वहां जाके मुझे बोलना क्या है। इस वाक़े को जब हयात मोहम्मद खान शेरपाओ को शहीद किया गया मैं शायद 7वीं या 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। मैं नहीं समझता कि इस पे लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। मैं हयात मोहम्मद खान शेरपाओ के शहादत को पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया समझता हूं। उस वक्त की नेशनल अवामी पार्टी और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात में आहिस्ता आगे बढ़ते गए और मैं समझता हूँ कि हयात मोहम्मद खान शेरपाओ की शहादत ने इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियादें अगर आज जो मेरी राय मैं समझता हूँ शेरपाओ साहब अगर हयात मोहम्मद खान शेरपाओ का शहादत ना होता न पाकिस्तान में ज़ियाउल हक आता न मार्शल लॉ होता। सबसे बड़ा अलमिया इसीलिए मैं हयात मोहम्मद खान शेरपाओ के शहादत को कहता हूं। इसीलिए आज वो असरात है इस मुल्क में। उसके बाद सियासत बर्बाद होती गई, सियासत कमजोर होती गई, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, सारे सियासी लीडर बर्बाद हो गए। उसका नतीजा क्या निकला है आज? उसका नतीजा ये निकला है जब मैं रास्ते पे आ रहा था मैंने बादशाह जी से पूछा इस इलेक्शन में
जिसने शेरपाओ साहब को इलेक्शन में हराया है या इस इलाके का जो एमपी है उसका नाम क्या है? उसने कहा मुझे पता नहीं। कि आज हमारी सियासत वहां पहुंच गई है कि एक जगह पे आदमी मुंतखब होता है, उसके अवाम को पता नहीं है कि उसका नाम क्या है। आज ये 400 में नहीं है, ये पाकिस्तान के कोने में है कि वहां के अवाम को पता नहीं है कि उनका एमपी कौन है। और इसका नतीजा सेलेक्टेड हुकूमत और उसकी जो नई क़यादत आई है, जो सियासत कर रहे हम कौमी वतन पार्टी के खिलाफ रहे, शायद कौमी वतन पार्टी हमारे खिलाफ रही हो। एक जमात दूसरे जमात की मुखालिफ रहे, मगर कभी भी इतनी बदतमीजी जो इस हुकूमत पार्टी ने पैदा की है वो पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं रहा। हमने इख्तिलाफ किया है एहतराम के साथ, इज्जत के साथ हमने इत्तेहाद किया है एहतराम और इज्जत के साथ। वो ताकतें जिन्होंने आज जिस जमात को यहाँ पे मुसल्लत किया है, ऐसे लोग जो काउंसिलरी की सीट नहीं जीत सकते थे, आज वो एमएनए और एमपीए बने हुए हैं। तो उसका नतीजा यही होगा कि यहाँ पे आटा भी नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी, प्याज भी नहीं होगा, टमाटर भी नहीं। मुझे पता नहीं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। शेरपाओ साहब बेहतर जानते हैं, उसमें तबसरा भी करें कि अगले बजट में हमें पाकिस्तान फौज की बजट और पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमों के तनख्वाह के लिए भी हमें आईएफ के सामने झोली फैलाना पड़ेगा, पीक नाम पड़ेगा। ये कारकर्दगी इस हुकूमत की। यहाँ पे अगर कोई मुअज़्ज़िब मुल्क होता, एहसान जो तालिबान का तर्जुमान, एपीएस का मास्टरमाइंड, मलाला यूसुफज़ई का कातिल ही कहूंगा। कहते हैं एग्रीमेंट आया और एक एग्रीमेंट में गया। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं। मगर मैं शेरपाओ साहब आपसे गुजारिश करूंगा, इस अवाम को, इस मुल्क को, इस मुल्क की कौमियतों को एक नई क़यादत की जरूरत है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप आगे बढ़े, हम आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह।
एक सच्ची और एक जमहूरी क़यादत ही इस अवाम को इस मुश्किल से निकाल सकती है। मैं एक बार तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत मेहरबानी।